एक बार फिर आपका ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ठीक है, हमारा टॉपिक चल रहा था स्टोमेटा। स्टोमेटा में रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रियाविधि चल रही थी और उस क्रियाविधि में हमने बहुत सारे जो है सिद्धांत पढ़े, जिसमें हमने आयन पोटेशियम आयन अभिगमन सिद्धांत पढ़ा, जिसमें हमने आपका शर्करा मान परिवर्तन पढ़ा। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि भाई मास्तूल पौधे जो होते हैं, जो हमारे जो पौधे हैं, कौन से मास्तल पौधे, ठीक है, जिनमें केमचक्र चलता है। कौन सा? मास्तल पौधे। मास्तल पौधे जिनमें कौन सा चलता है? आपका CAM, उनमें CAM चक्र चलता है। उनमें जो है रंध्र जो है वो दिन के समय बंद रहते हैं, दिन के समय बंद तथा रात्रि को खुले रहते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि भाई दिन के समय बंद, सामान्यतः रंध्र जो होते हैं वो दिन के समय खुले रहते हैं और रात्रि में क्या होते हैं? बंद होते हैं। लेकिन जो मास्तल पौधे जो होते हैं हमारे, जैसे नागफनी है, नागफनी, ग्वारपाठा, ठीक है, इनके अंदर या रंध्र, इनके अंदर जो होती हैं वो रंध्र जो है वो दिन के समय बंद रहते हैं और रात्रि के समय खुले रहते हैं। इनमें क्या है, ऐसे स्टेमेटा को जो हमें तिमिर सक्रिय बनाया था। ऐसे रंध्रों को क्या कहते हैं? ऐसे रंध्रों को तिमिर सक्रिय रंध्र कहते हैं। ऐसे रंध्रों को तिमिर सक्रिय रंध्र कहते हैं। अर्थात जो है स्कोटोएक्टिव जो है रंध्र ये कहलाते हैं। स्कोटोएक्टिव रंध्र जो है ये कहलाते हैं। होता क्या है कि देखिए, इनमें जो है कार्बनिक अम्लों का जो है रात्रि के समय पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हो पाता। क्या होता? रात्रि के समय क्या होता है? कार्बनिक अम्लों का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता। पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता, जिसके कारण क्या है, अम्लों की संख्या जो है इसमें रह जाती है और रात्रि के समय जो है उसे अम्लों के अपघटन नहीं होने के कारण, ऑक्सीकरण नहीं होने के कारण जो है रंध्र जो है वो रात्रि को खुले रहते हैं। और दिन के समय में क्या होता है, जैसे ही सूर्य का प्रकाश आता है तो क्या होता है, CO2 जो है उपयोग आ जाती है और कार्बनिक अम्लों का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है और रंध्र जो है वो क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं और CO2 जो है वो प्रकाश संश्लेषण के काम में आ जाती है। ठीक है, और जब दिन के समय में होता क्या है, जब ये स्टोमेटा खुले रहते हैं, रात्रि के समय वो खुले रहते हैं, उस समय CO2 को अपने पास रखते हैं। ठीक है, CO2 को अपने बांधे रखते हैं। अब क्या होता है, द्वार कोशिका में रंध्र अम्ल जो है वो CO2 अपने पास रखते हैं। अब CO2 भी पूरी है। ठीक है, और क्या है, आपका अम्लों का क्या नहीं हुआ, ऑक्सीकरण नहीं हुआ, जिस कारण रात्रि के समय रंध्र खुले रहते हैं और दिन के समय में जैसे ही CO2 का पूरा क्या होता है, आपका CO2 ऑक्सीकरण तो अम्ल जो है ऑक्सीकरण तो CO2 को मुक्त कर देते हैं और दिन के समय में जो है वो रंध्र बंद हो जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, ये नागफनी, ग्वारपाठा में जो है या मास्तल पौधों में जो है ऐसे रंध्रों को क्या कहते हैं हम? तिमिर सक्रिय या स्कोटोएक्टिव रंध्र कहते हैं, जो दिन में जो है बंद रहते हैं और रात्रि के समय जो है वो खुले रहते हैं। ठीक है, ये है आपके रंध्रों की क्लोजिंग और ओपनिंग, जिसमें हमने बहुत सारी क्रिया करी। नंबर 1 में पढ़ा शर्करा मान परिवर्तन, शर्करा मान परिवर्तन। उसके बाद हमने पढ़ा था स्टीवर्ट का सिद्धांत। ठीक है, जिसमें दोनों लगभग सेम थे। ठीक है, लेकिन दोनों में जो है ऊर्जा के स्तर के आधार पर इन्होंने जो है अपनी शर्करा जो है या मान जो है उसको इन्होंने 3-4 स्टेप में बांट दिया था। उसके बाद तीसरा हमने पढ़ा था पोटेशियम अभिगमन सिद्धांत। पोटेशियम अभिगमन सिद्धांत पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद जो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जैसे मास्तल पौधे जो है जिनमें केमचक्र साइकिल जो हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसमें आपके C3 C4 साइकिल जो हम पढ़ेंगे उसमें केमचक्र पढ़ेंगे। ठीक है, उसके आधार पर इन पौधों में जो है रात्रि के समय रंध्र खुले रहते हैं और दिन के समय में बंद रहते हैं, क्योंकि इन रंध्रों में जो है क्या होता है, कार्बनिक अम्लों का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हो पाता, जिससे रंध्र जो है क्या है, खुले रहते हैं। ये हुई आपकी रंध्रों की क्लोजिंग एंड ओपनिंग। ठीक है, कौन से? मास्तल पौधों में, अर्थात मास्तल पौधों में ये इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग। रंध्र गति के प्रकार क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है आपका रंध्र गति के प्रकार।
रंध्र गति के प्रकार क्या है? रंध्र गति बिना बता दी, रंध्रों का खुलना और बंद होना जो क्या कहलाती है आपकी? रंध्र गति कहलाती है। ठीक है, नंबर 1 है इसमें कौन सी? प्रकाश सक्रिय गति। प्रकाश सक्रिय गति, ठीक है, जिसमें रंध्र जो है वो क्या करते हैं? प्रकाश की उपस्थिति के कारण ये ऐसे कहते हैं कि जो रंध्रों की गति जो होती है वो प्रकाश के द्वारा नियंत्रित होती है। प्रकाश के द्वारा नियंत्रित होती है, ऐसी गति को क्या कहते हैं? प्रकाश सक्रिय गति कहते हैं। ठीक है, इसमें मैंने बताया था कि रंध्र कोई प्रकाश के समय में, प्रकाश में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है, जिससे क्या होता है? शर्करा का निर्माण होता है, अर्थात मांड जो है वो मांड शर्करा में परिवर्तित होता है। ठीक है, और रात्रि के समय में, रात्रि में क्या होता? प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। ठीक है, और जो आपकी मांड जो है वो मांड आपका शर्करा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो प्रकाश सक्रिय गति कहलाती है। दूसरी आपकी जल सक्रिय गति। दूसरी कौन सी है? दूसरी आपकी जल सक्रिय गति। होता क्या है? देखिए, जल जो है वो पत्तियों के अंदर जल जो है उपस्थित होता है। ठीक है, रंध्रों का खुलना और बंद होना जो है प्रकाश के द्वारा प्रेरित होता है, हमने अभी आपको बताया था। ठीक है, लेकिन जल सक्रिय विधि भी एक अपना का इसका विधि है। इसकी कैसी विधि है कि दोपहर के समय में रंध्र बंद हो जाते हैं। अब क्यों हो जाते हैं? ठीक है, होता क्या है दोपहर के समय में? जब वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है और जल का अवशोषण उतना अधिक नहीं हो पाता, तो क्या होता है? रंध्र जो है वो जल का इतना अवशोषण नहीं कर पाते, और कह सकते हैं अपन कि जब जल बाहर निकल जाएगा तो रंध्र जो है वो क्या हो जाएंगे? शिथिल पड़ जाते हैं और बंद हो जाते हैं। ठीक है, अर्थात दोपहर के समय वाष्पोत्सर्जन द्वारा दोपहर में जल की अधिक हानि होती है, ठीक है, और अवशोषण जो है वो कम होता है। अवशोषण कम होता है। होता क्या है? अब जितना जल वाष्पोत्सर्जन हो रहा है उतना जल क्या हो रहा? अवशोषित नहीं हो रहा, जिसके कारण रंध्र जो है क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं, और दोबारा से जैसे ही क्या होता है, इसके वाष्पोत्सर्जन कम होता है, रंध्र जो है दोबारा से खुल जाते हैं। ये आपकी कौन सी विधि? जल सक्रिय गति। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आती है, नंबर 3 पर है आपकी सक्रिय और निष्क्रिय गति। सक्रिय तथा निष्क्रिय गति। ठीक है, सक्रिय और निष्क्रिय गति। इसमें क्या है भाई? सक्रिय निष्क्रिय का मतलब क्या है? ये जो है आपके स्टोलफेल्ट ने 2 प्रकार की जो है वो रंध्र गति में विभाजन किया, एक सक्रिय गति और दूसरा है आपका निष्क्रिय गति। ठीक है, अर्थात जो है रंध्रों का खुलना सक्रिय और बंद होना अक्रिय गति में इन्होंने परास्त किया। रंध्रों का खुलना सक्रिय गति और रंध्रों का बंद होना कौन सी गति है आपकी? निष्क्रिय गति के अंदर उन्होंने इसमें बांट दिया। कौन सा एंट्रेंस है? स्टोलफेल्ट। कौन से एंट्रेंस? स्टोलफेल्ट, जिन्होंने की सक्रिय रंध्रों खुलने को सक्रिय गति और रंध्रों के बंद होने को इन्होंने क्या कहा? निष्क्रिय गति कहा। ठीक है, और नंबर 4 है दैनिक अथवा स्वतः प्रेरित गतियां। नंबर 4 है आपकी दैनिक अथवा स्वतः प्रेरित गति। दैनिक अथवा रोजाना लगातार जो क्रियाएं होती हैं, लगातार जो गतियां होती हैं, रंध्रों के खुलने की जो बंद गति होती है वो स्वतः होती हैं। ये जो है आपके एक स्पंदन गति ऐसे कह सकते हैं इसको, कि एक साइंटिस्ट थे आपके जिन्होंने क्या बताया कि रंध्रों के खुलने और बंद होने की जो क्रियाएं हैं, ठीक है, वो गति दैनिक गति होती है, अर्थात लगातार जो है वो चलती रहती है। रंध्रों का खुलना और बंद होना दोनों गतियां जो है वो लगातार चलती रहती हैं। रंध्र दिन के समय में जो समुद्र उत्पादक होते हैं उनमें दिन के समय में रंध्र खुलते हैं और रात्रि में क्या होते हैं? बंद हो जाते हैं। ठीक है, अर्थात कह सकते हैं कि रंध्रों का दैनिक
खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? CO2 की सांद्रता, CO2 की सांद्रता मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। मांड शर्करा परिवर्तन, मांड शर्करा परिवर्तन, ठीक है। CO2 की सांद्रता, मांड शर्करा परिवर्तन, ठीक है। और जल की मात्रा, ये जो क्रिया है जल की मात्रा, ये जो क्रिया है ये दैनिक आवर्तन अथवा स्वतः प्रेरित गतियों के अंतर्गत आती है। तो रंध्र गति हमने 4 प्रकार पढ़ी, कौन कौन सी पढ़ी? एक तो प्रकाश सक्रिय गति, दूसरी पढ़ी हमने जल सक्रिय गति, तीसरी पढ़ी हमने निष्क्रिय सक्रिय गति, और चौथी पढ़ी हमने दैनिक अथवा स्वतः प्रेरित गतियां, ठीक है। रंध्र गति में अब दैनिक आवर्तन क्या होते हैं? नेक्स्ट टॉपिक आपका रंध्र गति में दैनिक आवर्तन। रंध्र गति में दैनिक आवर्तन अर्थात रंध्र गति में होने वाले परिवर्तन, ठीक है। अब ऐसे कह सकते हैं अपन कि भाई सभी पौधों में जो है वो दैनिक आवर्तन पाया जाता है, और ये आवर्तन जो है वो पर्यावरण का परिस्थितियों में प्रभावित होता रहता है। अर्थात कह सकते हैं कि रंध्रों के खुलने, रंध्रों का खुलना तथा बंद होना क्या है? दैनिक आवर्तन है। दैनिक क्या है? आवर्तन है, जो लगातार ये क्रिया, आवर्तन जानते हो आप, एक ये जो घड़ी है हमारी, ऐसा समझिए इसको, घड़ी में है 12 बज रहे हैं, ये 6, ये 3, ठीक है। आवर्तन का मतलब है कि ये घड़ी सुई है छोटी, ये पूरा चक्कर लगाने के बाद फिर दोबारा से 24 घंटे बाद 12 बजाती है, तो ये पूरा एक आवर्तन हो गया। लगातार इस घड़ी में दैनिक आवर्तन, दैनिक परिवर्तन है, लगातार चल रहे हैं, तो इतना रंध्रों का खुलना और बंद होना भी दैनिक आवर्तन गति है। अतः रंध्र खुलते और बंद होते हैं। हालांकि ये क्या है? पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करते हैं, पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करते हैं। रंध्रों का खुलना और बंद होना पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। अधिकांश समुद्रित पादपों में, समुद्रित पादपों में रंध्र दिन में खुलते हैं तथा रात्रि को बंद होते हैं। समुद्रित पादपों में क्या होता है? रंध्र जो है वो दिन में खुलते हैं और रात्रि के समय जो है वो बंद होते हैं, ठीक है। जैसे ही सूर्य का प्रकाश एक निश्चित तीव्रता पर पहुंचता है तो रंध्रों का खुलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही सूर्य का प्रकाश स्टार्ट होगा, ठीक है, रंध्रों का खुलना स्टार्ट हो जाता है, रंध्रों का खुलना, ठीक है। लगभग 1 घंटे में क्या होता है? रंध्र पूर्णतः खुल जाते हैं, रंध्र पूर्णतः खुल जाते हैं, और दोपहर तक जो है रंध्र खुले रहते हैं। और दोपहर बाद जैसे सूर्य का प्रकाश कम होने को आता है, रंध्रों का धीरे धीरे जो है वो बंद होना स्टार्ट हो जाता है, और जब शाम होती है उस समय रंध्र जो है वो क्या होते हैं? पूर्णतः बंद हो जाते हैं। ये जो है रंध्रों का दैनिक आवर्तन है, ठीक है। उसके बाद आता है कि लेफ्टिनेंट जो है लेफ्ट फील्ड वैज्ञानिक थे लॉफ्टफील्ड, एक साइंटिस्ट थे लॉफ्टफील्ड, साइंटिस्ट थे लॉफ्टफील्ड, साइंटिस्ट थे लॉफ्टफील्ड। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि भाई जो दैनिक गति की, रंध्र गति की जो दैनिक आवर्तन है उन्हें हम 3 समूह में बांट सकते हैं। कितने समूह में? 3 समूह। नंबर 1 रिज्का प्रकार, नंबर 1 है आपका रिज्का प्रकार, रिज्का प्रकार, ठीक है। दूसरा है आपका रिज्का प्रकार का दूसरा आता है आपका कौन सा? आलू प्रकार, और तीसरा है जौ प्रकार। दूसरा है आलू प्रकार और तीसरा है आपका जौ प्रकार, ठीक है। ये 3 प्रकार से जो है रंध्र गति को, दैनिक आवर्तन गति को इन्होंने 3 प्रकार से बांटा। इसमें देखिए नंबर 1 है आपका रिज्का प्रकार। देखिए पौधे समुद्र पादप जो होते हैं वो क्या करते हैं? दिन के समय रंध्र खुलते हैं, रात्रि को बंद हो जाते हैं, लेकिन शुष्क परिस्थितियों में सरस पादपों की भांति व्यवहार करते हैं। शुष्क मीन्स गर्मी अधिक है। अब मैंने आपको पहले बताया था, अगर बाष्पोत्सर्जन अवशोषण से अधिक होगा, बाष्पोत्सर्जन उत्सर्जन से अधिक होगा, सॉरी अवशोषण से अधिक होगा, तो रंध्र जो क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं, ठीक है। और ये रंध्र कैसे व्यवहार करते हैं?
मास्कुलर पादपों की बातें व्यवहार करते हैं। रिचका में क्या होता है, शुष्क परिस्थितियों में रंध्र जो है वो मांसलविद पादपों की भांति व्यवहार करते हैं। मास्टर पादपों की भांति व्यवहार करते हैं, अर्थात इस समूह के पादपों में रंध्र दिन और रात्रि में समान रूप से खुले रहते हैं। दिन और रात्रि में समान रूप से खुले रहते हैं। ठीक है, रंध्र जो है दिन और रात में समान रूप से खुले रहते हैं, अर्थात इस परिस्थितियों में जो मांसपेशी पादप जो होते हैं, रंध्र जो है वो क्या होते हैं, बंद रहते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें दोनों जो क्या है, खुले रहते हैं। ये रिचका प्रकार का जो है वो क्या है, प्रकार है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट आता है आपका कौन सा, आलू प्रकार। आलू प्रकार में क्या है कि इस समूह के पादपों में जो है वो रंध्र केवल सायकाल जो कुछ समय के लिए बंद होते हैं, अर्थात दिन और रात्रि में बंद रहते हैं, खुले रहते हैं। इसमें सायकाल, ठीक है, सायकाल में शाम के समय जो है वो रंध्र जो है वो बंद रहते हैं कुछ समय के लिए, बाकी दिन और रात्रि में खुले रहते हैं। सायकाल कुछ देर के लिए बंद होते हैं, बाकी दिन और रात्रि दोनों में खुले रहते हैं। ठीक है, कुछ देर के लिए बंद होते हैं आलू प्रकार के में। ठीक है, और तीसरा है आपका जौ प्रकार। इस प्रकार के पात्रों के पौधे जो होते हैं रंध्र अत्यंत सुग्राही होते हैं, और जो है रंध्र दिन में केवल कुछ समय के लिए खुलते हैं और अंततः पूरी रात्रि और दिन के समय बंद रहते हैं। इनमें क्या है, रंध्र कुछ समय के लिए खुलते हैं, कुछ समय के लिए खुलते हैं, बाकी जो है वो बंद रहते हैं। तो कब खुलते हैं, दिन के समय कुछ समय के लिए खुलते हैं, बाकी दिन और रात दोनों में क्या रहते हैं, बंद रहते हैं। लेफ्ट ने 3 भागों में बांटा देने का आवर्तन को, रिचका प्रकार, आलू प्रकार और जौ प्रकार। रिचका प्रकार में शुष्क परिस्थितियों में होता क्या है, ये जो पादप होते हैं ये मांसपेशी पादपों की भांति व्यवहार करते हैं, अर्थात इनमें रंध्र दिन और रात्रि में दोनों में समान प्रकार से खुले रहते हैं। आलू प्रकार में सायकाल कुछ देर रंध्र बंद रहते हैं, बाकी दिन और रात खुले रहते हैं, जबकि जौ प्रकार में रंध्र जो है वो दिन के समय में कुछ टाइम के लिए खुलते हैं, बाकी समय में क्या रहते हैं, बंद रहते हैं। ये है आपका रंध्र गति के आवर्तन के प्रकार, जो किसने बांटे थे, आपके लॉकफील्ड ने बांटे थे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है आपका रंध्र गति को प्रभावित करने वाले कारक। रंध्र गति को प्रभावित करने वाले कारक। रंध्र गति को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो मैं आपको इस सामान्य से बता दूं कि नंबर 1 है प्रकाश। तो आप अब तक समझ गए होंगे प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ता है। फिर भी थोड़ा सा बता दूं मैं कि क्या होता है, जब प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है उस समय जो है, दिन के समय जो है क्या होते हैं, रंध्र खुल जाते हैं, क्योंकि CO2 का प्रकाश इसमें उपयोग हो जाता है। ठीक है, और जो है वहां पर मान जो है शर्करा बदल जाता है, और जिसके कारण क्या हो जाते हैं, रंध्र जो है वो खुल जाते हैं। ठीक है, ये जो है वो प्रकाश जो है वो रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रिया को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, दूसरा है आपका तापक्रम। मैंने बताया कि तापक्रम में एक निश्चित पदार्थ तक रंध्र जो है वो क्या होते हैं, खुले रहते हैं निश्चित तापक्रम तक। उसके बाद जैसे ही तापमान उससे अधिक होता है, रंध्र जो है क्या हो जाते हैं, आपके बंद हो जाते हैं। ठीक है, और जो है वो रंध्र जो है 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या रहते हैं, बंद रहते हैं। उसके बाद 8 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के और आपका 24 डिग्री सेंटीग्रेड, या ऐसे कह सकते हैं हम कि रंध्र जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक खुले रहते हैं। उससे ऊपर टेम्परेचर आने पर रंध्र जो है वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो ये भी क्या करता है, रंध्र गति को प्रभावित करता है। तीसरा है पत्तियों में जल की मात्रा। ठीक है, तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि पत्तियों में जल इकट्ठा रहता है, जब प्रकाश बढ़ता है रंध्र खुले रहते हैं तो बाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है, और बाष्पोत्सर्जन जब किससे, अवशोषण से अधिक होता है, उस समय जो है पत्तियों में एक अस्थायी मुरझाना हो जाता है, रंध्र बंद हो जाते हैं और पत्तियां जो है वो क्या हो जाती हैं,
जो है मुरझा जाती है। ठीक है, इसको आरंभिक मुरझान कहते हैं। क्या कहते हैं? आरंभिक मुरझान कहते हैं। अर्थात पत्तियों की मात्रा जब पत्तियों में जल की मात्रा कम हो जाती है तो वो क्या करती हैं? पत्तियां मुरझा जाती हैं। ठीक है, ऐसी परिस्थितियों में जब बाष्पोत्सर्जन अधिक और अवशोषण जो है वो कम होता है, बाष्पोत्सर्जन अधिक और अवशोषण कम होता है, उस समय पत्तियां जो है वो आरंभिक मुरझान क्या करती हैं? प्रदर्शित करती हैं। और दूसरी है वायुमंडलीय आर्द्रता। नंबर 4 है वायुमंडलीय आर्द्रता। आर्द्रता क्या है? आर्द्रता किसे कहते हैं? वायुमंडल में उपस्थित जल की मात्रा जो है वो वायुमंडलीय आर्द्रता कहलाती है। ठीक है, जब आर्द्र वायुमंडल में रंध्र पर्याप्त लंबे समय तक खुले रहते हैं, अर्थात रंध्रों के खुलने का प्रसार भी उच्च होता है। क्यों? क्योंकि अब जल बाष्पोत्सर्जन क्या होता है? कम होता है। वायुमंडल में जितनी अधिक आर्द्रता होगी, रंध्र जो है वो क्या करते हैं? खुले रहते हैं, क्योंकि उस समय बाष्पोत्सर्जन की जो सीमा होती है बहुत कम होती है, बाष्पोत्सर्जन वो कम मात्रा में होता है। ठीक है, उसके बाद है यांत्रिक आघात। ये नाइट ने बताया था कि विभिन्न आघातों से भी रंध्र बंद हो जाते हैं। ठीक है, खनिज स्थिति, अगर खनिज पदार्थ कम है मान लीजिए तो भी क्या हो जाते हैं? तो पत्तियां जो है पूर्ण रूप से क्या नहीं करती? खुली रहती और वो जो अस्थायी मुरझान प्रदर्शित करती हैं या फिर पीले पड़ जाती हैं, जिसके कारण जो है क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी, CO2 की मात्रा, हम जानते हैं CO2 की मात्रा मान लीजिए अधिक है, ठीक है, तो रंध्र बंद हो जाते हैं। CO2 की मात्रा क्या है? अधिक है तो रंध्र बंद हो जाते हैं। CO2 की सांद्रता अधिक होने पर बंद हो जाते हैं, CO2 की सांद्रता कम होने पर रंध्र खुल जाते हैं। जैसे CO2 का प्रकाश में उपयोग होता है, रंध्र क्या होते हैं? खुल जाते हैं। ठीक है, O2 उसका CO2, ठीक है, जितनी अधिक CO2 की सांद्रता होती है वायुमंडल में क्या होता है? तो रंध्र जो है वो क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। ठीक है, पत्ती के अंदर CO2 की सांद्रता अधिक होगी, रंध्र बंद हो जाते हैं। O2 की जितनी अधिक मात्रा होगी, रंध्र जो है वो क्या होते हैं? खुले रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो रंध्र गति को प्रभावित करने वाले ये कारक हैं। आज में इतना ही। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे बाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। बाष्पोत्सर्जन एक अपरिहार्य हानि है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।